नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूं श्याम सुंदर। इस वक्त मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो अरनिया सेक्टर है वहां पे पहुंचा हुआ हूं। रात भर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सीज फायर का उल्लंघन जो है वो किया गया था, जिसमें तकरीबन जो है वो आधा दर्जन गांव को जो है वो अपनी चपेट में लिया गया, जिसमें जो काफ़ी गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला जो है वो तकरीबन 8 घंटे जो है वो चलता रहा। जहाँ पे ये लेडी जो इंजर्ड हुई है, ये उसी घर में हम लोग इस वक्त पहुँचे हुए हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये वही निशान है जहाँ पे ये मोटार का जो बम था वो गिरा हुआ था, और उसके बाद जो है वो कुछ 5 के करीब और जो मोटार के शेल थे जो बम थे वो या इस खेत में जाके जो है वो गिरे हैं। हालांकि इसकी जब ये यहाँ पे गिरा तो उस वक्त ये फैमिली मेम्बर यहीं पे थे, बाहर थे, और उस वक्त उस लेडी थी वो काफ़ी इंजर्ड हुई, और उसके बाद उनको जो है वो जम्मू मेडिकल कॉलेज में जो है वो रात भर को उनको शिफ्ट करवाया गया। फिलहाल ये आप देख रहे हैं कि जानवर, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जो है वो पाकिस्तान की ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा है। यहाँ पे जो जानवर हैं उनको भी जो है वो काफ़ी चोटें आई हैं, वो भी काफ़ी इंजर्ड हुए हैं। और इस दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो दूसरी तरफ जो ये दीवार आपको दिखा रहा हूँ, ये दीवार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ये सारे शेरे जो थे जो उसके इस दीवार पर लगे, और जो निशान जो है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पे पूरे घर की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त जो है वो काफ़ी लोग, जो इनके रिलेटिव, जहाँ मोहल्ले के लोग हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा जितने भी इस घर के नज़दीक जो का एरिया था, जहाँ जहाँ पे जानवर हो, जहाँ इंसान हो, वो काफ़ी जो है वो इंजर्ड हुए हैं। ये एक ट्रैक्टर आपको दिखा रहा हूँ, ट्रैक्टर की टायर जो है वो काफ़ी डैमेज हुआ है और पंचर भी हुआ है। ब्लास्ट की वजह से जो है इस घर में जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। हालांकि आरएसपुरा की बात करें तो आरएसपुरा में भी एक घर में जिस तरह से जो मोटार का शेल जो वो गिरा, उसकी वजह से पूरी किचन जो थी वो डैमेज हो गई। महिलाएं यहाँ पे हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। क्या नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम रेखा। देखा जी, किन्ने बजे किन्ने होया है ये गोला ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੋਨੀ ਆ। 8 ਵਜੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਵਾ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ 8:15 ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਹ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਗੇ ਇਹ, ਲਾੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ। ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਿੱਦੀ ਬਸਕਾਰਲੀ ਲਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜ਼ਖਮੀ ਨਿੱਕੀ। ਨਿੱਕੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਕੋਲਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਰਜਨੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ। ਰਜਨੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜੰਮੂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ? ਐਮਐਲਐਸ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇਂਗੀ ਸੱਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਏ। ਬੁਲਾਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਗਲੇਤੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਆਖਾ ਦੇ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਫਿੰਗਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿੰਗਰ ਐ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਬਾਕੀ बाकी दे हुन कुड़ी की पता होना, बाकी ठीक है कि ना जी हुआ। हाँ, कुछ और भी घर के जो सदस्य हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये भी आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ के घर के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अपने पशुओं को देख रहे हैं, अपने जो घर में नुकसान हुआ है उस चीज़ को जो है वो देख रहे हैं। महिलाएं कुछ और भी हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। क्या नाम क्या है जी आपका? नेहा। नेहा, कितने बजे ये हादसा हुआ कि कब ये गोलाबारी? ये 10 बजे। 10 बजे हुई? हाँ जी। तो घर में कौन कौन था उस टाइम? हम सब भी अपने घर में थे। घर में अपने घर में थे? हाँ। तो ब्लास्ट काफी बड़ा हुआ? हाँ, बड़ा हुआ। हाँ, बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। हाँ। तो जो जख्मी हुए हैं वो क्या लगते हैं आपके? वो मेरी जेठानी है। वो आपकी जेठानी हाँ है? जी। वो कहाँ थे उस टाइम? वो अंदर से अपने दरवाजा फाड़ के चली गई फिंगर। हाँ, तो उनको फिर अब कहाँ भेजा गया? अभी मेडिकल भेजा बख्शी नगर में। हाँ जी। और भी बम गिरे हैं कहीं और भी? हाँ, वो आसपास गिरे हैं हमारे 5 खेत में? हाँ, खेत में 2 रोड पे पड़े हैं, तो एक खेत में पड़ा। तो जो अंदर पड़ा जो ब्लास्ट हुआ? हाँ, वो ब्लास्ट हुआ। तो नुकसान काफी हाँ, हुआ है। काफी अब हुआ। क्या चाहते कि अब कोई बंकर शंकर बने हैं इस गांव में? हाँ, बने। हम तो जाते हैं हमारे खेत में, हमारे घर के पास ही बने। क्या बंकर बना? हाँ, बंकर बने। नहीं बना हुआ। हाँ। नहीं बना, लेकिन बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं क्या नाम क्या है आपका? सर कृष्णलाल। कृष्णलाल जी, कितने बजे ये फायरिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी? जी सर, कोई लगभग 9:45 बजे स्टार्ट हुई थी। 9:45 बजे स्टार्ट हुई। तो उसके बाद हैवी फायरिंग हुई या पहले है छोटी? पहले छोटी हुई, फिर हैवी फायरिंग हुई सर। फिर हैवी फायरिंग हुई। ये क्या आपके हाथ में यही वही है जो ब्लास्ट हुआ जिसके? हाँ सर, ये बम जो पीछे लगा होता है, जो घूम के आके बम को लेता है, तो उसने रेज काटा होता है, तो जो सीधा सर हमारे घर पे पड़ा। तो हमारा ट्रैक्टर का 2 AC था, वो भी टूट गया। एसी भी 2 खराब हो गए, ट्रैक्टर भी जो है वो हाँ, डैमेज। तो मेरी भाभी थी, उसको भी लग गई हाथ को, वो अभी हॉस्पिटल में है।
अच्छा, हाँ। तो अब मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है उनको। हाँ, रात को मेडिकल कॉलेज में। बंकर यहाँ पे काफी सारे गांव में तो बंकर बने हुए हैं कि यहाँ पे कोई बंकर बना हुआ हमारे सारे इधर गोलाबारी हो तो हमें भागना हो तो कैसे भागें, इधर गांव में दूर है, इधर हमारे को एक बन जाए बंकर तो अच्छा रहेगा सर। बंकर जो है वो बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कह रही है कि जब तकरीबन जो है वो जब भी पाकिस्तान की तरफ से जिस ये गोलाबारी का सिलसिला स्टार्ट होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो बीएसएफ जो है वो देती रहती है। मगर फिलहाल जिस तरह से रात को जो है वो तकरीबन 8 घंटे जो फायरिंग चली है, उस फायरिंग में जो है वो आधा दर्जन के करीब जो है वो इस पूरे अरनिया सेक्टर के जो गांव हैं वो उसकी चपेट में आए हैं। जी आप देख रहे हैं कि ये दीवार भी आपको दिखा रहा हूं कि दीवार में किस तरह से ये जो निशान जो है बयान कर रहे हैं कि किस तरह का ब्लास्ट था, कितना पावरफुल था। और ये पूरे यहाँ पे गिरने के बाद इसके आसपास के पूरे इलाके को जो है घर के जितने भी आसपास का इलाका है उसको अपनी चपेट में लिया। और कुछ और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ सर क्या नाम क्या आपका सर? पूरनचंद सर। पूरनचंद जी, कितने बजे जो फायरिंग स्टार्ट हुई थी ये? जी रात के कोई करीब शाम को 8:30 बजे के बाद हुई। इधर बहुत सी बरातें आई थी, सब डिस्टर्ब हो गया, खाना वाना बना रह गया लोगों का। तो ये करीब 11 बजे इधर मोटार सेल गिरा। अच्छा, तो उसके बाद ही मतलब कि सारा जो है मतलब इसका फोकस चलता रहा मोटार सेलों का। आए दिन एक ही साइड में मतलब इधर आते हैं तकरीबन। अच्छा। तो यही है, लोग डिस्टर्ब होते हैं बेचारे, गरीब लोग हैं, बॉर्डर से जाएँ भी तो जाएँ भी कहाँ। तो ये हमारी तो गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक ही बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ ऐसा जवाब दें, दोबारा बार ऐसा मतलब करने की नौबत ना आए। तो इससे पहले तो वो बाज आएगा ही। तो रात को कितनी पब्लिक डिस्टर्ब हुई, रात को लोगों को भागने को रास्ता नहीं था, इधर से जाना भी तो कहाँ जाना, लोगों ने जाते जाते भी आधा घंटा गाँव से बाहर निकलने को लगता है। तो यही है कि हमारा चलो गवर्नमेंट अगर सब सिखाना चाहती तो एक ही दाम इसको मतलब कि सिखा के रखे, फिर बार नहीं करे। जब भी दिन त्योहार हमारे आते हैं, जब भी मतलब कि फंक्शन शुरू होते हैं तो बस इधर से सेलिंग शुरू हो जाती है। फसल भी जो है वो पक चुकी है। वो तो पहले भी मतलब है, बारिश की मार से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अब हो सकता है अगर सेलिंग होती रही तो कहाँ काट पाएंगे लोग इस फसल को। तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है इसका। जो लेबर आती थी वो भी काफ़ी रात को जहाँ से वो भाग जाते हैं। लेबर तो पहले ही डर के मारे आती नहीं, जो आते हुए तो वो भी रातों रात भाग जाते हैं। उनको क्या गर्ज पड़ी मौत के आगे जाके तो मतलब काम करने का। तो इसलिए देख लो, आपने देखा ही हालात। सरकार से किस तरह से आप चाहते हैं कि कैसे किस तरह से ये जवाब जो है वो पाकिस्तान को देना चाहिए इन चीज़ों का? इसको तो मुंह तोड़ जवाब का ही इलाज है, और तो कुछ है नहीं। बार ऐसी नापाक हरकतें करता है तो एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, फिर दोबारा करेगा नहीं ऐसे। भूखा मारा है तो आके तो इधर डिस्टर्ब करता है, हमारे इंडिया को कर रहा है सारा कुछ जो भी करता है। तो ये आप सुन रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से जो सीज फायर का उल्लंघन लगातार वो करता रहता है। हालांकि 2-3 सालों के बाद ये इस तरह से जो है वो पाकिस्तान की नापाक जो हरकतें वो जो सामने देखने को मिल रही हैं, जिससे लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं और सरकार से आगे जो है वो एक गुहार लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सीधी बातचीत नहीं होनी चाहिए और सीधे उसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो रात को जितने भी यहाँ पे इस पूरे एरिया में जितने भी जो है वो फसल काटने वाले जितने भी लोग थे, चाहे वो यूपी या जहाँ बिहार के लोग थे, वो यहाँ पे फसल काटने के लिए पहुँचे हुए थे। क्योंकि ये फसल इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ कि फसल इस वक्त जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, पक चुकी है और इसको कटाई के लिए जो है वो बाहरी राज्यों के लोग भी जो है यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। मगर जिस तरह से कल रात को ये फायरिंग स्टार्ट हुई और दहशत का माहौल जो है वो बन गया, वो लोग भी जहाँ से जो है वो प्लान कर चुके हैं। फिलहाल लोगों ने सीधे तौर पे कहा है कि इस पाकिस्तान की इस हरकत का जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि बार बार इस तरह की हरकतें जो है वो पाकिस्तान ना करे। टेक1 की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश रैना के साथ श्याम सुंदर, टेक1 जम्मू। टेक1 अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।